हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि वो पार्ट है प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का, विटामिन्स का, हॉर्मोन्स का और भी काफी सारे कंपोनेंट्स का। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोफिल का भी पार्ट है। ठीक है। उसके बाद अब प्लांट हवा वाली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एंजाइम नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे वो इस बॉन्ड को तोड़ सके। तो ये शक्ति किसके पास है? प्रोकैरियोट्स के पास। ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट्स, हमने बोला कि प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन को अवेलेबल कर रहे हैं प्लांट के लिए, तो वो प्लांट किस फॉर्म में ले पा रहा है? तो वो प्लांट नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले पा रहा है। और सिर्फ नाइट्रेट्स की नहीं, बट मेजरली नाइट्रेट, बाकी अमोनिया की फॉर्म में भी ले पा रहा है, नाइट्राइट की फॉर्म में भी, बट कम ले पा रहा है क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक है। एंड नाइट्रेट्स इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक एज वेल एज सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल में क्या था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन धरती पे कैसे आ रही है, सॉइल में कैसे आ रही है? एक तो लाइटनिंग की वजह से, दूसरा व्हीकल्स की वजह से हवा में नाइट्रोजन हो जाती है, और वो हवा से नाइट्रोजन कैसे आ रही है? नीचे थ्रू एसिड रेन। तो ये भी अमोनिया बन जाता है सॉइल में आके। एंड दूसरी बात, इंडस्ट्रीज क्या बना रही है? यूरिया की डिमांड बहुत है किसानों को, तो इंडस्ट्रीज में यूरिया बन रहा है। ठीक है, यूरिया को यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, और वो भी कौन करवा रहा है? इंडस्ट्रीज। फिर आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? हवा से नाइट्रोजन ले रहे हैं, उसको अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट के लिए, उसको अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट के लिए। ठीक है। और प्लांट नाइट्रेट्स की फॉर्म में उसको ले रहा है। ठीक है। अब प्लांट इस नाइट्रेट की फॉर्म को अपटेक करके आगे क्या कर रहा है, आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ ली थी। व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? बैसिलस रेमोसिस, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइड्स। एंड नाइट्रोसोफिकेशन पढ़ी थी, नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस इन्वॉल्व है। फिर हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ी थी, नाइट्रोबैक्टीरियज इन्वॉल्व। एंड देन हमने एक स्पेशल चीज पढ़ी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि अवेलेबल फॉर्म कौन सी है प्लांट के लिए? नाइट्रेट्स, उसको कन्वर्ट किया अनअवेलेबल फॉर्म में। अनअवेलेबल में आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, तो ये सारी अनअवेलेबल फॉर्म है। अब बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे? एनारोबिक बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व। कौन से? बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस सबटाइलिस, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, नाइट्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, तो ये सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। ठीक है। अब आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एनामोक्स। एनामोक्स क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ammonia to nitrogen anaerobically is known as इसको क्या बोलेंगे? एनामोक्स। ठीक है। अब एनामोक्स की बात करते हैं। एनामोक्स एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया जिनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं सूडो ऑर्गेनेली। मतलब ऐसे ऑर्गेनेली नहीं है, बट एक जगह स्पेसिफाइड है ऑर्गेनेली के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनामोजोम। एनामोजोम। ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये ना ही ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ना ही ग्राम नेगेटिव होते हैं, नाइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इस तरह से इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब ये यूज कहाँ होता है? इनका यूज कहाँ पे आता है? कमर्शियली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होते हैं। यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स,
ओशंस, ओशंस में जो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है एनामोक्सिकली, वो 50% नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम कैसे कर रहे हैं, देखो अमोनिया पहले से है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अमोनिया पहले से है। अमोनिया क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में, नाइट्राइट में। अब क्या हो गया, सारी ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगी, तो कंडीशन कैसी बनेगी, एनारोबिक कंडीशंस बन जाएंगी। अब ये बैक्टीरिया कैसे है, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, कैसे बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को खत्म करना पड़ेगा। अब फिर से जो अमोनिया और अवेलेबल होता है वो नाइट्राइट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्राइट। तो इस तरह से ये काम करता है एनामोक्स। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व, एनारोबिक बैक्टीरिया है पहले तो। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। दूसरे, अगर हम बात करते हैं इन बैक्टीरिया की, तो ये बैक्टीरिया जैसे होते हैं कैंडिडेटस, कैंडिडेटस ब्रोकेडिया एंड अनदर बैक्टीरिया इज खिनगी स्टूटी गार्टियंसिस, स्टूटी गार्टियंसिस। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं। बाकी कैंडिडेटस जीनस के जितने बैक्टीरिया हैं वो काफी सारे बैक्टीरिया हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ टेम्परेचर कंडीशंस पे रह सकते हैं, कुछ ऐसी टेम्परेचर कंडीशंस हैं जिनमें ये इजीली सरवाइव करते हैं। तो -2 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छे से सरवाइव करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, और पीएच इनको 6 से ऊपर चाहिए, 6.8 to 7.8 कुछ ऐसे पीएच चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई एनामोक्स बैक्टीरिया की बात। एनामोक्स एक अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिकली सरवाइव करते हैं। इनमें कुछ सूडो ऑर्गेनेली है जैसे एनामोजोम, और ये ना ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। अब मतलब पेप्टिडोग्लाइकन इनमें एब्सेंट है, इसका सिंपल सा मतलब है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन की उनकी सेल वॉल होती है, पर इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है तो किसी ना किसी की तो वॉल होगी इनकी बनी हुई, तो किसकी बनी है, प्रोटीनेशियस वॉल है इनकी। ठीक है, प्रोटीनेशियस वॉल, इंस्टेड प्रोटीनेशियस वॉल इज। ठीक है, इतनी बात हो गई एनामोक्स बैक्टीरिया की। डन, चलते हैं आगे। अब कुछ वेटलैंड्स में क्या होता है, वेटलैंड्स, मार्शी एरियाज, ठीक है, वेटलैंड्स एंड मार्शी एरियाज में क्या हो रहा है कि अगर ये मान लो कोई प्लांट है, अब यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन है, यहाँ पे कैसी कंडीशन है, वाटर लॉक्ड कंडीशन। ठीक है, पानी भरा पड़ा है। अब पानी और ऑक्सीजन की कम बनती है, तो पानी, और जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां पे ऑक्सीजन कम रहती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, O2 एस्केप हो जाएगी, O2 एस्केप हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन एस्केप हो जाएगी तो एरोबिक बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ हम लिखेंगे वाटर लॉक्ड कंडीशंस, इन वाटर लॉक्ड कंडीशंस वाटर लॉक्ड कंडीशंस में क्या हो रहा है, ठीक है, O2
एस्केप आउट। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट एबल टू सर्वाइव। अब यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया एब्सेंट है, एरोबिक बैक्टीरिया एब्सेंट है। अब एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो कन्वर्ट कर रहे थे डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, नाइट्रेट्स में, अवेलेबल फॉर्म में। अब ये कन्वर्जन हो पाएगी नहीं, अल्टीमेटली तो नाइट्रेट्स में कर रहे थे ना डेड ऑर्गेनिक मैटर को, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। ठीक है, सो डेड ऑर्गेनिक मैटर, dead organic matter cannot be converted into या oxidized, cannot be oxidized into नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स में कन्वर्जन नहीं होगी उसकी। ठीक है, नाइट्रेट्स यहाँ पे नहीं बने। ठीक है, अब क्या होगा कि there will be nitrogen deficiency for the plant, there will be nitrogen deficiency in the soil। अब प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में है यहाँ पे, तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करेंगे ये प्लांट्स, तो ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस हो जाएंगे और इंसेक्ट से अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। ठीक है, देयरफॉर प्लांट्स बिकम इंसेक्टिवोरस बन जाएंगे एंड accomplish their nitrogen deficiency from insects। अब ऐसी कोई एग्जांपल बता सकते हो, कोई ऐसी एग्जांपल कुछ प्लांट्स की? इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल पिटचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यूज, यूट्रिकुलेरिया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, सनड्यूज, तो ये वो सारे प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, अपनी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो कहां से accomplish करते हैं, फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं रूट, प्लांट्स की रूट्स पे। ठीक है, प्लांट्स में नाइट्रोजन एसिमिलेशन कैसी चल रही है, कैसे चल रही है उसकी बात। देखो, नाइट्रेट्स की फॉर्म में आ गया प्लांट्स के पास, यहाँ पे हमने यही देखा, नाइट्रेट्स की फॉर्म में या क्या प्लांट के रूट्स के अंदर, यहाँ पे नाइट्रेट्स। अब इस नाइट्रेट्स का क्या हो रहा है आगे जाके, तो ये देखेंगे हम। ठीक है, अब नाइट्रेट्स को अंदर लिया गया, नाइट्रेट्स को अंदर आ गए। अब नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया गया नाइट्राइट्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन से एंजाइम की हेल्प से, नाइट्रेट रिडक्टेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज। अब नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की कहानी सुनो जरा। ठीक है, नाइट्रेट जो रिडक्टेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है NO3 नेगेटिव की NO2 नेगेटिव में। एंजाइम इन्वॉल्व इज नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है,
यहाँ पे ये जो एंजाइम है इसकी 2 सब यूनिट है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इस एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और ये जो सारी प्रोसेस चल रही है ये कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में, या साइटोसोल लिख सकते हो, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। 2 सब यूनिट्स का बना होता है, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप है, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर देयर। अब ये चीज क्या है, देखो 2 सब यूनिट का मतलब, पहले 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब देखिए, ये हो गए 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, फिर आई अब ऐसा ही एक और सब यूनिट, इसको बोल दिया 2 सब यूनिट, इसको बोल दिया 2 सब यूनिट। ठीक है, इसको बोल दिया 2 सब यूनिट। अब यहाँ पे एक बना होता है एमओ कॉम्प्लेक्स, मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला दोनों सब यूनिट सेम है तो मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। फिर आता है हीम ग्रुप, हीम ग्रुप, एंड देन एफिड, देन कम्स एफिड। ठीक है, इतनी बात होगी, समझ आ गया, 2 सब यूनिट 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास दे देगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव में, ठीक है, ये सॉरी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन होती है ना। अब केमिस्ट्री है यहाँ पे, थोड़ी सी इस बात को समझो, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, NO3 नेगेटिव को, और वो रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, नाइट्राइट्स में। ठीक है, रिडक्शन हो गई, यहाँ क्या हो गई, रिडक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे ये NO2 नेगेटिव को कन्वर्ट किया जाएगा NH3 में, ये क्या है, अमोनिया, और एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। अब कई बार क्या होता है कि ये NH3 की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे भी एब्जॉर्ब कर सकता है, बट नाइट्राइट्स की फॉर्म में बड़ा कम एब्जॉर्ब होता है, नाइट्राइट की फॉर्म में बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, डन, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे NO2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू NH3, इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 6 इलेक्ट्रॉन्स आए तो NH3 बना। ठीक है, एंजाइम इज नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट को रिड्यूस कर रहा है, नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज है इसके 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, इसके 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एक सब यूनिट 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो FeS एंड हीम ग्रुप का बना है। किसका बना है, FeS एंड हीम ग्रुप, इसी तरह। ठीक है, तो इतनी बात। तो आयरन किस एंजाइम में होता है तो कर लोगे, मोलिब्डेनम किस एंजाइम में होता है, क्वेश्चन आ जाए तो हो पाएगा, आयरन किस एंजाइम में होता है, मोलिब्डेनम किस एंजाइम में होता है, हो जाएगा, इतनी बात होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज। एक बार फिर सुनो क्या हुआ, रूट्स में नाइट्रेट्स आए, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया गया नाइट्राइट्स में, NO2 नेगेटिव, फिर NO2 नेगेटिव को कन्वर्ट किया गया अमोनिया में। अब वो कैसे हुआ उसकी डिटेल, NO3 नेगेटिव को कन्वर्ट कौन कर रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज, और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे उसकी रिडक्शन हो रही है, और वो क्या बन रहा है, NO2 नेगेटिव। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, और 2 सब यूनिट्स का बना है, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज एमओ कॉम्प्लेक्स में, हीम में एफिड है, ये क्या है, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं और 2 सब यूनिट्स को मिला के बनते हैं। डन। चलिए, अब यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज आता है, इसके 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम ग्रुप और FeS। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं,
और ये जो प्रोसेस चलती है ये प्लास्टिड में चलती है। ये प्रोसेस कहाँ चलती है? प्लास्टिड में। अब प्लास्टिड नॉन ग्रीन प्लास्टिक में भी हो सकता है। अब आप रूट में बोलोगे कहाँ प्लास्टिड, तो नॉन ग्रीन प्लास्टिड भी तो होते हैं। नॉन ग्रीन प्लास्टिड हुए तो रूट में, ठीक है। तो ये कहाँ हो रही है? रूट में। ये प्रोसेस कहाँ चल रही है? और अगर ग्रीन प्लास्टिड है तो हमें पता है ऊपर कहीं लीफ में, ग्रीन पार्ट्स में, ठीक है। कितनी बात होगी? क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अब इसको हम जनरली इसको बोल देते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। प्लांट्स कैसे ले पा रहे हैं नाइट्रोजन को? इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन समझ आ गई? क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा? एक बार फिर से आओ। एनामोक्स पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रोजन एनारोबिकली, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया जो जिनमें सूडो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं एनोमोजोम। और ये ना ही ग्राम पॉजिटिव है ना ही ये ग्राम नेगेटिव है, मतलब इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है। तो सेल वॉल बनी किसकी है? जो सब बैक्टीरिया में तो पेप्टिडोग्लाइकन है, ये तभी तो स्पेशल है। तो इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं, प्रोटीनेशियस सेल वॉल है। और कहाँ पे यूज होता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में और ओशंस में जनरली कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे चलता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रिएक्शन? पहले अमोनिया वहां होता है। अमोनिया क्या करता है? O2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट्स बनाता है और सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। फिर आती है बैक्टीरिया की एंट्री, और बैक्टीरिया इस रिएक्शन को मुकाम देते हैं और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। कैंडिडेटस ब्रोकेडिया किनिंगिस टूटिगाटियंसिस टेम्परेचर -2 से 43 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है और पीएच होनी चाहिए 6.8 to 7.8, ठीक है। नेक्स्ट, वेटलैंड और मार्शी एरियाज की जब भी हम बात करेंगे तो वहां क्या होगा? वेटलैंड्स में कुछ एरोबिक बैक्टीरिया एब्सेंट होंगे क्योंकि वेटलैंड्स में पानी बढ़ जाता है। अब पानी और ऑक्सीजन की थोड़ी कम बनती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एस्केप आउट हो जाएगी, एरोबिक बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली। फिर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी प्लांट में, और प्लांट क्या बन जाएगा? यहाँ पे इंसेक्टिवोरस। प्लांट क्या बन जाएगा? मांसाहारी बन जाएगा अब, ठीक है। इंसेक्टिवोरस बन गया, मांसाहारी बन गया और अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वहां से पूरी करेगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन एसिमिलेशन। प्लांट नाइट्रेट्स को कैसे यूज कर रहा है? तो प्लांट क्या कर रहे हैं? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स को विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेंस। ये एंजाइम कहाँ है? प्लांट्स में है, ठीक है। ये प्लांट की रूट बनाई है मैंने, रूट है। ये एंजाइम कहाँ है? प्लांट्स में। प्लांट्स में ये प्रोसेस चल रही है, समझ आ गया ना? दूसरी प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? नाइट्रेट से नाइट्राइट्स, नाइट्राइट से अमोनिया। और नाइट्राइट्स की जब भी हम बात करेंगे तो नाइट्राइट्स जब अमोनिया से बन रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। और इसको हम कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पे? नाइट्रेट रिडक्टेस। और 2 सब यूनिट का बना है, मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, हीम ग्रुप एंड एफएडी। और यहाँ पे जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है वो है नाइट्राइट रिडक्टेस। और 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप का बना है, हीम एंड एफवीएस, ठीक है। और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट है, मतलब 2 सब यूनिट का नहीं है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट है। यहाँ पे याद रखना, सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट, ठीक है। और आयरन और सल्फर इसी में प्रेजेंट है। और ये प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड और नॉन ग्रीन प्लास्टिड दोनों में काम करता है ये वाला एंजाइम। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं एक NADPH के, ठीक है। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में। देखो 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं एक NADPH के,
एक NADPH, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने NADPH के बराबर हुआ? 4 NADPH के, ठीक है, 4 NADPH के। अब यहाँ पे एक NADPH किसके इक्वल होता है? एक NADPH 3 ATP के इक्वल होता है, ठीक है, 3 ATP के इक्वल होता है। तो 4 NADPH कितने ATP के इक्वल हुआ? 4 3 12 ATP। तो यहाँ पे 12 ATP लग रहे हैं, 12 ATP लग रहे हैं एक नाइट्रेट को कन्वर्ट करने में। अमोनिया में कितने ATP लग रहे हैं? 12 ATP आर इन्वॉल्व, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एक NADPH के, और 8 इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हुए। इसी तरह 2 1 के तो 8 4 के, फिर एक NADPH 3 ATP के इक्वल है, और 4 NADPH कितने ATP के इक्वल हुए? 12। तो 12 ATP बनते हैं, 12 ATP इन्वॉल्व, यहां लिख रही हूं 12 ATP involved to convert 1 ammonia to convert one nitrate to ammonia, 1 nitrate to ammonia, ठीक है, इतनी बात होगी। 12 ATP। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।